वेट अ सेकेंड। जी सर, स्टार्ट करें। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? अच्छा जी। इस वीक का जो सेशन है वो भी लास्ट वीक की तरह जो है छोटा सा ही होगा, क्योंकि एफओएमसी की वजह से है। हम लोग सब इंतजार कर रहे हैं गोल्ड की डिसाइसिव मूव का। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि ये एक फंडामेंटल का डैशबोर्ड है जो आपको बता रहा है कि इकोनॉमिक न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट रहा है गोल्ड के ऊपर पिछले कुछ दिनों में, जितनी भी डेटा आए हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें थोड़ा सा जो मुझे इस दफा चेंज नजर आया है कि वो जो सीओटी का डाटा है वो स्लोली जो है वो बुलिश साइड पे अब मूव होना शुरू हो गया। जो मुझे इस वक्त थोड़ा सा चेंज, जो एक्चुअल चेंज नजर आना शुरू हो। उसके अलावा रिटेल का जो डाटा है वो नेगेटिव रहा गोल्ड के लिए। सीजनैलिटी अभी तक वैसे दिसंबर में पॉजिटिव ही होती है, लेकिन मुझे कोई बहुत अच्छी मजे की मूव नजर नहीं आई अभी तक गोल्ड में। वो एक छोटी सी मूव आई थी, वो वैसे में तो बहुत बड़ी लगती है। लेकिन गोल्ड के हिसाब से $50 to $70 की मूव कोई बहुत बड़ी मूव नहीं। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग से लेके सर्विसेज, रिटेल, इन्फ्लेशन, सब के सब डेटे जो हैं वो गोल्ड के लिए ज्यादातर नेगेटिव और पॉजिटिव मिक्स ही काम रहा है। ठीक है। तो इससे आपको ये नजर आ रहा है कि यार फंडामेंटल की काफी सारी जो आउटलुक है अ, वो रही है, मिक्स से रही है, कहीं बुलिश है कहीं बेरिश है। लेकिन जो सबसे मुझे मेजर अभी तक बुलिश फैक्टर अभी तक नजर आया वो सीओटी वाला है कि वो स्लोली बुलिश की तरफ मूव होना शुरू हो गया। ठीक है। अच्छा, हम अगर थोड़ा सा चार्ट की तरफ चले जाते हैं। जी। अच्छा, हम जी थोड़ा अगर चार्ट की तरफ चले जाते हैं कि अब लास्ट वीक की अगर हम कैंडल्स देखें तो टेक्निकली तो गोल्ड कोई बहुत अच्छा क्लोज नहीं हुआ। ठीक है। यहाँ पे ज्यादातर जो हैं आपको बेरिश कैंडल्स ही नजर आ रही। और अपने फंडामेंटल डेटा का भी एक ओवरव्यू देख लिया कि वो भी मिक्स ही रही। तो इसका क्या मतलब है कि डिसाइसिव मूव आपको एनएफपी पे पता, ये सॉरी एफओएमसी पे पता चलेगी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली बुध वाले दिन आनी है। ठीक है। उससे पहले लेकिन मुझे स्टिल नजर आ रहा है कि इसके अंदर टेक्निकली थोड़ा सा रूम है नीचे जाने का। ठीक है। और अगर एफओएमसी में फेड अगर नॉर्मल रेट कट करते हैं 0.25 का भी, तो मेरा नहीं ख्याल कोई इतना अच्छा मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है 0.25 का रेट कट होना। हाँ, ये इसके अंदर एक अभी पॉइंट है कि अभी जो लास्ट डेटा आया है सीपीआई और पीपीआई का, वो इतना कोई खास डेटा नहीं आया और ज्यादातर वो डॉलर की फेवर में ही आए हैं पॉइंटर्स। तो अगर ये भी हो सकता है कि फेड जो है वो डिसाइड करें कि हम रेट कट ना ही करें, पॉज कर दें, तो उससे आपको थोड़ी सी एक डिसाइसिव मूव मिल जाएगी गोल्ड के अंदर। ज्यादातर डाउन साइड की तरफ का अभी पोटेंशियल ज्यादा नजर आ रहा है। लास्ट टाइम हमने जब ये पॉइंट डिस्कस किया था डाउन साइड वाला, तो उस वक्त हमारे सेशन के अगले दिन ही जो है एक जियो पॉलिटिकल इवेंट हो गया था, एक वॉर वाला सीन बन गया था, तो गोल्ड वापस ऊपर चला गया था। नहीं तो आपको ये 2500, 2550 के पास मिलना था, लेकिन ये वहीं से रिवर्स हो गया और ये या वाला हाई लगा के रहा। अभी जो डेली की कैंडल्स और 4 आवर की कैंडल्स आप देख रहे हैं, ये ज्यादातर आपको डाउन साइड का ही इम्पैक्ट दिखा रही। और मुझे भी लग रहा है कि ये ज्यादा अगले दिनों में डाउन साइड आने का चांस है। ठीक है। इवन अगर लॉन्ग टर्म में इसने ऊपर भी जाना है तो ये थोड़ा सा नीचे लाजमी आएगा। 2600 को तो इसने टैप करना है, पॉसिबल सिनेरियो ये नजर आ रहा है। लेकिन ये मंडे को जो ओपनिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ये हम देखेंगे मंडे को ओपनिंग कैसी होती है। अच्छा, इसी चीज के अंदर एडिशनल कन्फ्लुएंस अगर हम ऐड करें तो आप डीएक्सवाई का चार्ट भी साथ देखें।
ठीक है, DXY का अगर आप चार्ट देखेंगे तो पिछले कितने दिनों से ये बुलिश है, और आखिरी दिन जो है उसने डोजी क्लोज की है, बट ज्यादातर दिन DXY जो है उसने काफी ज्यादा अपसाइड का मोमेंटम दिखाया, और इसने ये 106 प्लस के ऊपर थे, ये जो है वो बुलिश ही मूव कर। तो ये भी एक पॉइंट है जो गोल्ड को जो है उस पर प्रेशर डाल रहा है, और इसमें अभी ये अपनी पिछली एक बड़ी मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा है। अगर आप इसको थोड़ा सा जूम आउट करके देखेंगे तो आप ये देखेंगे इस रेजिस्टेंस पे ये काफी दफा आ चुका है, ठीक है, 107 वाली, और काफी दफा इधर से इसने रिजेक्शन ली है। हो सकता है इधर से दोबारा ले ले, लेकिन अगर यहाँ पे ये कहीं ठहर जाता है और जरा सा भी ज्यादा मूव करता है, गोल्ड पे मजीद प्रेशर है, ठीक है। अच्छा, इसी चीज को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए अगर आप लोगों ने एडिशनल कोई कन्फ्लुएंस ऐड करनी है तो आप यील्ड्स का डाटा देख सकते हैं। नॉर्मली US 10 ईयर यील्ड्स का डाटा हम देखेंगे। ये डाटा बेसिकली आपको क्या बताता है कि जी अगर आप डॉलर्स जो है उनमें डॉलर के रिलेटेड एसेट्स में आप इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में, तो आपको उसके अगेंस्ट कितना रिटर्न आ रहा है। क्योंकि वो सेफर इन्वेस्टमेंट समझी जाती है, तो लोगों की नॉर्मली जो फोकस होता है वो इस तरफ होता है, अगर यील्ड्स इंप्रूव हो रही हो तो ये चीज जो है ये गोल्ड पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिलके इस वक्त गोल्ड के चार्ट पे काफी ज्यादा बेरिश प्रेशर डाल रही हैं। हाउएवर, अभी तक जो मुझे इसमें दो पॉइंट नजर आए हैं, जो कि उसमें एक सीजनैलिटी वाला जो कि मैंने देखा है इस क्वार्टर को बहुत अच्छा सीजनैलिटी में परफॉर्म किया नहीं, मतलब वो बुलिश है बट स्टिल जो है वो गोल्ड ने कोई अच्छी मूव नहीं दी। उसकी एक रीजन यही है कि इलेक्शन के बाद से सबसे मेजर इम्पैक्ट जो FOMC का आना है, जो कि इस साल इलेक्शन से पहले यानी ये डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस ज्वाइन करने से पहले आखिरी FOMC है। उसके बाद जो है जब वो आके ऑफिस में बैठेगा फिर मार्केट में दोबारा एक डिफरेंट मूव आएगी। उससे पहले ये आखिरी मूव है और आखिरी FOMC है, तो इसकी वजह से गोल्ड अभी वेट कर रहा है कि जो है पावल जो है वो रेट कट का डिसीजन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो उसने एक स्पीच में बात बतानी होती है, जिसको समरी ऑफ इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस भी कहते हैं, और दूसरे जबान में आम तौर पे आपको ये लफ्ज सुनने को मिलेगा डॉट प्लॉट, कि बताते हैं कि हम इकोनॉमी में आगे क्या करने जा रहे हैं। यानी उसमें पावल ये भी बताएगा कि फर्दर रेट कट्स करने हैं या नहीं करने। तो वो डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, उसमें आपको बहुत मेजर मूव नजर आना है हर पेयर के अंदर, स्पेशली गोल्ड के अंदर, ठीक है। तो इस वीक आपको थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड करना पड़ेगा। नॉर्मली ईयर एंड बहुत ठंडा होता है, लेकिन इस वीक क्योंकि मेजर इवेंट है, तो आपको जो है थोड़ा थोड़ा नहीं बल्कि काफी मेजर वॉलेटिलिटी नजर आएगी मार्केट के अंदर, और थोड़ा सा आपको ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। तो मेरी सजेशन आप लोगों को यही है कि रिस्क अपना जो है वो बहुत लिमिटेड सा रखें पोजीशंस के ऊपर, और दूसरा लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करें। कोई भी ऐसी, जब तक कोई चीज़ आपको मेजर लेवल पे नहीं मिलती, मेजर सपोर्ट में, मेजर रेजिस्टेंस में नहीं मिलती, वहां से बाय या सेल मत करें। जैसे अभी 2648 पे ये खड़ा हुआ है, यहाँ से आपको जो भी नेक्स्ट सपोर्ट अच्छी नजर आती है 2620, ठीक है, या ऑन बेस्ट सिचुएशन 2600 पे कोई बाय मिलता है तो आप लें, नहीं तो वेट एंड वॉच वाली अप्रोच रखें, ठीक है। तो शॉर्ट सी ब्रीफ थी, लेकिन उसकी रीजन आपको बता दी, जैसे कि जब तक FOMC प्रॉपर नहीं आती कोई बहुत डिसाइसिव मूव आने के कोई इतने ज्यादा चांस हैं नहीं। बाकी मंडे मार्केट ओपनिंग जो है वो डिसाइड करेगी कि हमें गोल्ड किस तरफ का रुख करके दिखाता है, ठीक है। तो सुफियान, मेरी तरफ से यही है, जी तुम सर। कुछ ऐड करना तो बता। थैंक यू सो मच सर, आई थिंक आपने सब ऐड कर दिए। ठीक है, तो अगर किसी का कोई सवाल है तो हम सवाल ले लेते हैं। किसी ने जी पूछना है तो हैंड रेस कर दे, फिर हम सवाल ले। जी मुस्तफ़ा देख रही।
आप अनम्यूट। सलाम अलैकुम फाकाज भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी सर। फिर ये बताएं कि जैसे अभी 2650 पे भी एक अच्छी सपोर्ट थी, बट उसने उसको कोई इतना खास घास नहीं डाली। तो हम्म। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जी ओपनिंग है, थोड़ा बहुत गैप अप होती है, या फिर कोई कुछ भी नहीं कह सकते? सर हो सकता है कि मतलब या गैप, हल्का सा गैप अप हो या डाउन हो, थोड़ा सा मतलब पाँच पाँच डॉलर प्लस माइनस का फर्क आ सकता है दोनों तरफ। या हम्म। फिर ये भी हो सकता है कि स्टैग्नेंट ही ओपनिंग और उसके बाद थोड़ा सा पंप दिखा के फिर सपोर्ट टेस्ट करने चला जाए। ठीक है। अब क्योंकि 50 के नीचे क्लोज हुआ तो इसके लिए 50 अभी भी एक तरह का रेजिस्टेंस है, जो कि सपोर्ट थी पहले। ठीक है। तो ये हो सकता है कि उसके ऊपर चला जाए या उसको ना ब्रेक कर पाए। लेकिन वही है कि हुआ भी तो बहुत छोटी छोटी मूव्स आएंगी, 50 to 100 पिप्स वाली मूव्स होंगी मेरा ख्याल है अगले 3 4 दिन में। क्योंकि मुझे कोई भी ऐसा टाइम नहीं मिला कि एफओएमसी वाले वीक में मार्केट बहुत बड़े बड़े मूव्स थे। और क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, ट्रम्प के ऑफिस ज्वाइन करने से पहले ये आखिरी एफओएमसी। ये बात इम्पोर्टेंट क्यों है? ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हो सकता है कि ट्रम्प आके नया फेड चेयरमैन नॉमिनेट करने का सोचे। ठीक है, क्योंकि वो पावल से काफी अरसे से वैसे ही खुश नहीं। तो हो सकता है ये मतलब रूमर्स ही होती हैं ज्यादातर इस तरह की बातें। ठीक है, पॉलिटिकल चीजें होती हैं, लेकिन बात ये कि हमें एज ए ट्रेडर हर चीज प्राइस इन करनी पड़ती है। तो इस एफओएमसी पे, ये एफओएमसी बहुत डिफरेंट है किसी और एफओएमसी से। तो इसी वजह से गोल्ड भी जो है वो उसी टाइम मेजर मूव थे। तो मंडे को देखेंगे हम, एशियन सेशन में थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको कि किस तरफ इसने जाना है। लेकिन ये है कि फिलहाल वेट एंड वॉच वाली अप्रोच ज्यादा बेहतर। हम्म, जी। जी सर। आई थिंक साद अहमद भाई, आप कुछ पूछ। जी अस्सलाम वालेकुम विकास भाई। वालेकुम सलाम जी सर। अच्छा विकास भाई, आपने ना इंडिसेस दिखाया था डीएक्सवाई का, तो उसमें मुझे अक्सर जो मेजर मुझे कंफ्यूजन होती है ना, जैसे आपने कहा कि हम्म, प्राइस जो अभी है वो 107 108 के ऊपर खड़ी हुई है, और जो एक के मेजर करीब है रेजिस्टेंस बिल्कुल। भी है। हाँ जी, मेजर रेजिस्टेंस है ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुकी है, लेकिन उसके अगर पीछे देखा जाए ना, तो जी पीछे प्राइस ने उस रेजिस्टेंस को ऑलरेडी ब्रेक करके ऊपर गई हुई है, फिर नीचे आई है। तो हम वो कह नहीं सकते कि वो ऑलरेडी जो रेजिस्टेंस है वो वीक हो चुकी है, नहीं, क्योंकि वो प्राइस ने बेसिकली ऑलरेडी वो अगर ब्रेक आप कर। इस रेजिस्टेंस पे अभी जब हमारा सेशन खत्म होगा, आप इस पे जाके ना इसी एग्जैक्ट प्राइस पे एक लाइन लाइन खींचेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन आपको नजर, और उसके बाद मंथ्स को देखिएगा नीचे से, एग्जैक्ट तकरीबन इतने ही महीनों में ये यहाँ पे वापस आती है। ठीक है। तो ओके। ये ट्रेंड बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है कि ये यहाँ आती है और यहाँ से गिर जाती है, यहाँ आती है यहाँ से गिर जाती है, तकरीबन 3 4 दफा ये यहाँ से गिर चुका। मतलब सीजनैलिटी को फॉलो करती है। तो सीजनैलिटी वैसे मैं आपको बताऊं, आजकल कोई इतनी अच्छी काम कर नहीं रही किसी चीज की। बहुत ओके। रेयर काम कर रही, स्पेशली गोल्ड में तो बिल्कुल भी नहीं कर रही। डीएक्सवाई में मैं इतना देखता नहीं हूँ, लेकिन टेक्निकल अगर आप हिस्टोरिकल डेटे को देखेंगे ना, जैसे मार्केट में एक बड़ा कॉमन कमेंट है जी कि चीजें रिपीट होती हैं बहुत ज्यादा। तो इसमें ये चीज बहुत ज्यादा रिपीट हो रही है कि 107 के पास आती है, वहां से गिर जाती है। ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। चलो ठीक, थैंक यू। जी। जी सर, कोई और सवाल है किसी का तो हैंड रेज कर लें, नहीं तो सेशन खत्म करते हैं। जी सर, आई थिंक किसी और का कोई सवाल। जी शमसुल वहाब भाई। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल सर इससे तो रिलेटेड नहीं है। मेरा आपने वो फंडिंग फंडिंग पिप्स का वो अकाउंट शेयर किया था आई थिंक ग्रुप में, चैट में। जी। तो कौन से इंस्टेंट ग्रुप में? फंडिंग उसके। जी। अच्छा, हमारे ग्रुप में, ओके। हाँ। तो ओके उसमें ये किस तरह के रूल्स होते हैं, थोड़ा सा अगर आपको कोई आइडिया हो। सर, मैं आपको शेयर कर दूंगा। वो वैसे हमें एक भाई ने शेयर किए थे सारे रूल्स, मैं आपको शेयर कर दूं, लेकिन थोड़े से मुश्किल हैं। इन शॉर्ट, हैं थोड़े से मुश्किल जी। वो आपको अच्छा। उनकी वेबसाइट से लिंक शेयर कर दूंगा, वो देख लीजिए। उसमें कुछ ना समझ आए तो फिर वहां पे वैसे चैट में पूछ लीजिए। वो 7 डेज वाला कंसिस्टेंसी का कुछ वो, बाकी तो मैंने खैर वो देख भी लिया था, लेकिन। कंसिस्टेंसी का यही है कि आप बार बार लॉट साइज चेंज ना करें, बार बार रिस्क चेंज ना करें। बाकी वो यही है कि उनके अपने पैरामीटर्स होते हैं, ये तो आपको ट्रेड लेके ही पता चले।
क्योंकि एफटीएमओ में भी है वो, लेकिन वो उसको एज ए रूल यूज नहीं करते, एज ए मैट्रिक यूज करते हैं आपकी परफॉर्मेंस का। तो ये अब उसको कैसे यूज करेंगे ये डिपेंड करता है, हर प्रॉब्लम की अपनी रीजनिंग है कंसिस्टेंसी रखने की। नॉर्मली कंसिस्टेंसी का मतलब यही है कि आपका रिस्क परसेंटेज, रिस्क रिवॉर्ड, ये चीजें कंसिस्टेंट रहनी जी। जी सर, आई चाहिए। जी थिंक इस सेशन से रिलेटेड सवाल रखे। थैंक यू। जी, और किसी का चल सवाल है सेशन से रिलेटेड है तो प्लीज हाथ खड़ा करें, वरना ना करें। जी, आई थिंक किसी का कोई सवाल